गुजरात कांग्रेस ने आज गांधीनगर में जन आक्रोश सभा की और सरकार के सामने जो है मोर्चा खोला। हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे बात करते हैं। मुकुल जी, कांग्रेस जो है लगातार मैदान में दिख रही है, जन आक्रोश यात्राएं की 3 फेज हो गए हैं, अब गांधीनगर में भी जन आक्रोश यात्रा, क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ता और जनता को? देखिए, पूरा गुजरात जानता है कि यहाँ के हालात बहुत खराब है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से प्रधानमंत्री है, यहाँ से होम मिनिस्टर है और यहाँ पे 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। नई सड़कें बिछती है, कुछ ही दिनों के भीतर उखड़ जाती है। पानी की टंकी तैयार होती है, शुरू होने से पहले ही टूट के गिर जाती है। यहाँ के नौजवान शिक्षित होके बेरोजगार है, भटकते रहते हैं, नौकरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा जा रहा है। मनरेगा के जरिए लोगों के हाथों को काम देने का एक बड़ा काम भारत सरकार से होता था, लेकिन गुजरात में चरम पर भ्रष्टाचार यहाँ पर पहुंचा। सिर्फ मनरेगा नहीं तो तमाम सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार दूर दूर तक के फैला है। महिलाओं के उत्पीड़न की घटना है, किसानों की परेशानी। हम मांग कर रहे हैं कि लीगल गारंटी एमएसपी के लिए सरकार तय करे। सरकार कहती तो है कि हम उनको बहुत 50% मुनाफा जोड़ के हम दाम दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुरूप आप किसानों को फसल को दाम दो, लेकिन वैसा नहीं कर रहे। और इसी तरह से यहाँ महात्मा गांधी, सरदार पटेल की ये भूमि रही है। यहाँ शराब नदियों की तरह बहती है। हर एक आदमी जानता है कि शराब कहाँ पर मिलती है, कैसे मिलती है, कितने में मिलती है। नशीली दवा, ड्रग्स, यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उसका सेवन हो रहा है कि यहाँ का नौजवान उसमें टूटता चला जा रहा है। भारत सरकार नहीं देखती, यहाँ की प्रदेश की सरकार नहीं देखती। ये तमाम मुद्दे और कई सारे मुद्दे हैं, यहाँ के गरीबों के मुद्दे हैं, यहाँ के घरों को लेकर परेशानी है, लेकिन यहाँ की सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती। और हाल ही में इंडो यूएस व्यापार समझौता जो हुआ, 50 लाख करोड़ रुपए का ये समझौता है। भारत सरकार ने अपने हितों की रक्षा करते हुए हमने इसमें नहीं देखा। पर मुकुल जी, आप जो कह रहे हैं या राहुल गांधी कह रहे थे, उसका कल जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने, कहा कि चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, कहीं पर भी आ जाए, हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष समझा देगा कि कितना नुकसान किसने किया। किसानों के हित के लिए मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं, ये खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया है। देखिए, साफ बात है कि जो आयात भारत अमेरिका से करेगा उसके ऊपर 0% ड्यूटी रहेगी, और जो भारत यहाँ से निर्यात करेगा उसके ऊपर 18% ड्यूटी लगेगी। ये साफ है। ये भारत सरकार ने भी कहा है और वहाँ अमेरिका सरकार ने भी कहा है। आप जानते हो, जब पहले दिन इस व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका से खबर आई, उसमें ये कहा गया कि अब इस कृषि उपज के निर्यात के जरिए अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार ने उसका खंडन नहीं किया। अगर ये हकीकत नहीं है तो भारत सरकार खड़े होकर खंडन कर देती। और चुनौती देने वाले होम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? संसद में वहां पर राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये लोकतंत्र है, इस तरह से लोकतंत्र चलेगा। यही परंपरा हमारे संसदीय लोकतंत्र की रही है। मैं नहीं समझता हूं उनकी चेतावनी ये खोखली है। ये मजबूत सरकार नहीं, ये मजबूर सरकार है। ये अब सब साफ हो गया है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार है, केंद्र सरकार जो दावे कर रही है वो मजबूत सरकार नहीं है, मजबूर सरकार है। और जिस तरह से गुजरात में जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, ज़मीन पर है और जनता के बीच जा रही है और जनता के साथ रहकर गुजरात सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस करती दिख रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा में भी जो है वो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।